नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भाजपा ने तमिलनाडु के नए डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की जो सनातन धर्म के जो विरोधी जो उनके बयान थे, इसको लेकर फिर से उनकी घिंचाई की। गौरतलब है कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के युवा और खेल मामलों के मंत्री थे उदयनिधि स्टालिन, उनको प्रमोशन देकर के उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उन्हें उदयनिधि स्टालिन के पिता M.K. स्टालिन राज्य के मुख्यमंत्री, उनके दादा M. करुणानिधि भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और द्रविड़ के DMK के बहुत दिनों तक सर्वे नेता थे। ऐसे में जहां एक परिवारवाद की फिर से एक नए राजनीति में एक नए परिवारवाद की एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही, तो वहीं पर सेंथिल बालाजी करप्शन केसेस में जेल में रह कर के आए। जमानत से बाहर आने के बाद सेंथिल बालाजी को फिर से M.K. स्टालिन मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है। उदयनिधि स्टालिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललिन कोहली ने पूछा है, क्या आज भी उदयनिधि स्टालिन अपने पुराने बयान पर कायम हैं? सनातन धर्म के विरोध में सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन को जब वो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो उनको इस बात को क्लियर करना होगा। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से तुलना किया था। इसको लेकर के भारत की राजनीति में भी खूब गर्माहट आई थी। तमिलनाडु के राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं। ललिन कोहली ने यह सवाल कांग्रेस पार्टी और NDA गठबंधन के तमाम सहयोगियों से भी पूछा है कि आखिर जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था, उसके बयान पर अन्य दलों का क्या रुख है? क्या वो उदयनिधि स्टालिन की भांति सनातन धर्म को बीमारी मानते हैं और उस बीमारी को खत्म करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं? क्या ऐसा उदयनिधि स्टालिन का जो विचार था, ऐसे विचारों से उनकी पार्टी DMK और उनके राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल पूछा। तो भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे साबित हो चुका है कि DMK परिवार के लिए, परिवार के द्वारा और परिवार से ही वाले डेमोक्रेसी के फार्मूला पर चल रही, और ये स्थिति न केवल DMK की है, बल्कि NDA गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की भी यही स्थिति। और ये लोग पहले परिवार की चिंता करते हैं, बाद में राष्ट्र की चिंता करते हैं। इनके लिए परिवार सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं। आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डी पुंडेश्वरी ने भी कहा है, सनातन धर्म को खत्म करने के आह्वान करने वाले को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाना शर्मनाक है। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन और सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाने को लेकर के उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री और सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाने को लेकर के तमिलनाडु की राजनीति भी गरमाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक सीटें अर्जित कर पाई। MP लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के चुनाव मैदान में उतरने के बाद भी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं है। ऐसे में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित नजर आती है, और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अण्णामलई भी इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उदयनिधि स्टालिन और सेंथिल बालाजी का मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में पैर जमा पाती है या नहीं।
लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर भी उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के चर्चा निश्चित रूप से होगी और होनी भी चाहिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।